सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां नील और तेजस्विनी कॉलेज के गेट पे बात कर रहे होते हैं, जहां नील कहता है, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपने करियर के लिए इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। वहीं पे तेजस्विनी कहती है कि आपकी खुशी मुझे पता है। तभी नील कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मैं हर कदम आपका साथ दूंगा। मैं कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। वहीं पे तेजस्विनी कहती है, आपको जो करना था आपने कर दिया, अब ज़रूरत नहीं है। और इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आपकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हुई है। अब मैं ये नहीं चाहती कि मेरी लाइफ और ज़्यादा बर्बाद हो। आपकी एक गलती के कारण मेरी पूरी ज़िंदगी चौपट हो गई। मैं जिसके लिए अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, अब मैं इस बंधन में बंध गई हूँ कि मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी। और वो नील पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और उसका सारा भड़ास नील के ऊपर निकलता है। तेजस्विनी हाथ में फाइल ली रहती है और फॉर्म फिलअप करने की खुशी उसके चेहरे पे जो थी वो नील की बातों से साफ खत्म हो जाती है। नील काफ़ी उदास हो जाता है और तेजस्विनी को देख के सोचने लगता है, क्या मैं सच में गलत कर चुका हूँ तेजस्विनी के साथ, या तेजस्विनी का गुस्सा अभी तक मेरे ऊपर है। और आज ये बहुत कुछ अपने गुस्से में नील को बता रही होती है, कह रही होती है, आपने एक बार मना कर दिया होता कि मैं ये शादी नहीं करूँगा तो शायद मेरी ज़िंदगी आज बर्बाद ना हुई होती। नील काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है तेजस्विनी की बात को सुन के। और तेजस्विनी की बात को सुन के नील सोचने लगता है कि मैंने जूही को सारा सच बता दिया था हॉस्पिटल में और इसीलिए जूही शादी के मंडप को छोड़ के चली गई। नील कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने जूही को सच बताया था। तभी तेजस्विनी चौंक जाती है। इधर प्रधान हाउस में दुल्हन के आने की तैयारी लीना कर रही होती है और लीना काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। तभी सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर लीना को सच्चाई पता चली तो लीना पे क्या गुजरेगी। और सभी लोग आपस में ये चीज़ सोच ही रहे होते हैं। लीना इतनी ज़्यादा खुश थी। तभी विनोद कहता है कि अपने भाई से कि काका साहब आपको ही बताना पड़ेगा, लीना आपकी बहुत इज्जत करती है और आप उसे बताओ। तो काका साहब कहते हैं कि मैं उसे बताऊंगा तो सही, लेकिन क्या वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएगी, इसीलिए समय रहते सब ठीक हो जाएगा। जब वो दुल्हन को गेट पे देखेगी तो उसकी आरती उतारेगी ही और उसका स्वागत करेगी ही। तभी काका साहब लीना को अपने पास बुलाते हैं और लीना को कहते हैं, लीना तुम्हें याद है जब तुम इस घर में बहू बन के आई थी तो मेरी पत्नी यानी कि पूर्णिमा ने कैसे तुम्हारा आरती करके तुम्हारा वेलकम किया था। आज वो रहती तो ये जिम्मेदारी वही निभाती। तभी लीना कहती है, हाँ काका साहब, वो तो लगता है मेरा कल का ही बात है, मैं अभी तक उस चीज़ को भूली नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इतने जल्दी वो दिन कैसे बीत गए। सच में पूर्णिमा वहिनी ने मेरी बहुत अच्छे से आरती की थी और मेरा बहुत अच्छा से वेलकम किया था। तभी काका साहब कहते हैं कि आज वो बारी और वो जिम्मेदारी तुम्हें निभानी होगी। लीना कहती है, ये भी कोई कहने की बात है, मेरी दुल्हन आ रही है घर में, नील शादी करके बहू ला रहा है और मैं खुशी खुशी उसकी तैयारियां कर रही हूँ और खुशी खुशी उसका स्वागत करूँगी। लीना ये बात कह के थोड़ा सा बहुत खुशी अपना व्यक्त करती है और उसकी खुशी को देख के वहाँ पे सभी लोग डर जाते हैं। तभी प्राची के तरफ जाके लीना कहती है कि मैं तो उसे प्राची से भी ज़्यादा प्यार करूँगी क्योंकि वो मेरी बेटी रहेगी। इधर नील और तेजस्विनी कॉलेज के बाहर आते हैं। तभी तेजस्विनी नील से पूछती है, तुमने जूही को क्या कहा, सच सच बताओ। तो नील कहता है, मैंने जूही को सच बता दिया। तेजस्विनी कहती है, कौन सा सच बताया, तुम जल्दी बताओ। जब से वो हॉस्पिटल से आई थी उसके बाद से ही उसके बदले हुए रंग मुझे दिखाई दे रहे थे, उसका बिहेव मेरे प्रति बदल गया था। नील कहता है कि मैंने सच ये बताया कि मैं शादी के बाद भी उससे प्यार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे दिल में कोई और है। और ये बात सुन के तेजस्विनी चौंक जाती है। तभी तेजस्विनी सोचती है कि काश जूही तुमने मेरे से एक बार बात कर लिया होता तो आज ये दिन न देखने पड़ते, आज मेरी जगह पे तुम रहती। तभी नील कहता है कि सच के बुनियाद पे मैं हर रिश्ते को रखना चाहता था, इसीलिए मैंने जूही को सच बताया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ।
मैं तेजस्विनी से प्यार करता हूँ। और ये बात सुन के तेजस्विनी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में जाके तेजस्विनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुलता है क्योंकि ड्राइवर वहाँ पे नहीं था। और तभी ड्राइवर आता है, गेट खोलता है, तेजस्विनी गुस्से में गाड़ी में बैठ जाती है। इधर ऋतुराज वापस आता है, तभी सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, नीचे ही रहो क्योंकि अभी यहाँ पे स्वागत करने के लिए सबको उपस्थित होना होगा। तभी ऋतुराज कहता है कि मेरे बगैर भी स्वागत हो सकता है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। तभी वहीं पे दोनों प्राची और उसके भाई उसे टोक देते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है ऋतुराज भाई क्यों परेशान है, क्योंकि एक लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। और इस बात पे ऋतुराज काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे तेजस्विनी की याद आने लगती है। वो तेजस्विनी को के बारे में सोचने लगता है। तभी सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारी बहिनी आ रही है, तुम इतने ज़्यादा खुश थे और तुम यहाँ से जा रहे हो। लेकिन ऋतुराज उनकी बातों को नहीं सुनता है और वहाँ से जाने लगता है। काका साहब भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और विनोद भी उसे रोकता है, लेकिन ऋतुराज वहाँ नहीं रुकता है। तभी ऋतुराज कहता है कि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका, ये लोग छोटे हैं, छोटे के तरह रहे और इनकी बदतमीजी अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं इसे प्यार कर सकता हूँ तो इसे सिखा भी सकता हूँ। उसकी बातों से सभी चौंक जाते हैं। लीना भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ऋतुराज ऐसा क्यों बोल रहा है। उसके बाद देखने को मिलेगा कि नील और तेजस्विनी घर आने वाले होते हैं और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आने वाला एपिसोड में दिखाई देगा कि लीना तेजस्विनी की आरती करने से मना कर देती है और तभी विनोद कहता है कि आज तुम्हारी पहली परीक्षा है बहू के रूप में, तुम मना लो अपनी सास को। और इतने में एपिसोड खत्म हो जाता है। ऋतुराज हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा सच सबको पता चल चुका है, अब यहाँ पे कुछ भी तुम्हारा नहीं चलने वाला। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।